तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकदम ब्रांड न्यू ग्रामर क्लासेस में। तो हम लोग वापस आ चुके हैं एडवांस लेक्चर 2 वॉइस का। ऑब्वियसली हम वॉइस पढ़ रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं बेसिकली कुछ रूल्स समझाने वाला हूँ। लास्ट वाले टर्म में मैंने क्या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ा था। आई होप तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ बता दूँगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। तो आज हम लोग बेसिकली रूल्स पढ़ने वाले हैं, और हाँ, मैं रूल्स को समझाने के लिए तुम लोग को कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि तुम लोगों को माथे में अच्छे से बैठ जाए। तो देखो, एक जनरल सा सवाल आता है हर एक स्टूडेंट का, वाई वी स्टडी वॉइस। भाई कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर हम लोग वो पढ़ क्यों रहे, तो तुम इसका रीज़न समझ सकते हो। एक लाइक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ, उसको तुम लोग पढ़ो और समझो, क्योंकि वॉइस बेसिकली तुम्ही को अच्छे से समझना है। ठीक है, वैसे ये तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं पूछता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए भाई तो तुम वॉइस पढ़ क्यों। तो लिखो मेरे साथ, या लिखने का ज़रूरत नहीं है, कॉपी में मत लिखो, बाकी नीचे वाला चीज़ सब लिखना। लिखो VOIC, वॉइस इज THAT, that form of a verb which shows whether क्या लिख दिया मैंने, ये भी बोल रहा गलत बोल लिख रहे हो। whether subject does something or has something done to it। बस ये सिंपल सा चीज़ है। देखो, ये बस जनरल सा एक क्वेश्चन तुमको समझाने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक, तो ज़्यादा दिमाग पेची मत करो यहाँ पे। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस एक वर्ब का फॉर्म है विच शोज, जो शो करता है सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है या कुछ कर चुका होता है। मतलब सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है या कुछ कर चुका होता है, उसको हम लोग को कैसे अपने क्या बोलते हैं लैंग्वेज में बोलना है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बेसिकली वॉइस दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक्टिव वॉइस जो फोकस करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। अब ये क्या फोकस करता है वो हम लोग जब बनाएंगे तब पता चलेगा। एक होता है पैसिव वॉइस, तो जनरली हमें हमेशा क्या दी हुई रहती है, एक्टिव वॉइस दी हुई रहती है, उसका हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में तुम लोग का ये भी पूछता है कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलो, तो फिर तुम्हें दोनों अच्छे से याद होना चाहिए या अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो देखो रूल्स की बात चल रही है, तो रूल्स ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले आता है रूल्स ऑफ मेकिंग वॉइस। रूल्स ऑफ मेकिंग वॉइस भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और यहाँ पे रूल्स तुम लोग को मतलब बहुत मज़ेदार आने वाले हैं। ये क्या लाइन आ गई, छोड़ो। सबसे पहला जो रूल होता है, सेंटेंस शुड बी ट्रांजिटिव वर्ब, शुड बी यहाँ पे ITH विथ छूट गया, सॉरी, विथ ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। मैंने ट्रांजिटिव वर्ब बता दिया, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी वो उसका वॉइस बनेगा। इनट्रांजिटिव वर्ब होने से उसका वॉइस नहीं बनेगा। जैसे अगला हमारा पॉइंट क्या है, वी कांट मेक पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस बन सकता है इंट्रांजिटिव का, लेकिन पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वॉइस मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब भाई, वर्ब VERB वर्ब, तो वी कांट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया। ट्रांजिटिव वर्ब होने से ही उस सेंटेंस का क्या बनेगा, वो एक्टिव टू पैसिव बनेगा या पैसिव टू एक्टिव बनेगा। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब वहाँ पर आ गया तो उसका एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा। अब इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने अच्छे से बता दिया था किसे कहते हैं, और ट्रांजिटिव भी मैंने अच्छे से बता दिया था किसे कहते हैं। अब आता है सबसे मेन चीज़, क्रॉस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अभी क्रॉस किस चिड़िया का नाम है भाई, तो मैंने एरो बनाने की कोशिश की लेकिन एरो हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने कलर कर दिया ताकि तुम समझ जाओ। क्रॉस मतलब मान लो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसको तुमको पैसिव में बदलना है। तो मैं इसको कर देता हूँ पहले क्या, एक्टिव कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, इसको हाय हाय, दुखे दुखे भाई,
हाँ, ये हो गया हमारा क्या, एक्टिव वॉइस, वॉइस 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 कभी। और ये हमारा क्या है इसका, पैसिव वॉइस। ओके, तो एक्टिव वॉइस हम लोग क्या दिया, जनरली एक सेंटेंस है, फरहान किल्ड अ लायन, फरहान किल्ड अ लायन। तो सबसे पहले तो हम लोग रूल के हिसाब से लेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव को पहचानने का तरीका क्या या किसी से सवाल कहते हैं करते हैं। तो फरहान किल्ड अ लायन, फरहान, फरहान हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लोग सवाल किससे करते हैं, वर्ब से करते हैं ऑलरेडी बात। तो मारा, तो मारा, क्या मारा भाई, सवाल कर रहे हैं क्या से पहले, मारा, क्या मारा, शेर को मारा, मिल नहीं रहा है, हल्का फुल्का मिल रहा है लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है। अब आते हैं मारा, किसी से सवाल करते हैं हम, मारा, किसे मारा भाई, शेर को मारा। हाँ, यहाँ पे मैच हुआ, किससे हो गया, मतलब क्या या किसी दोनों में से एक अगर मैच हो गया तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वॉइस हो गया। तो ओके, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो मतलब इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस पक्का बनने वाला है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या, क्रॉस क्या है, अब हमारा क्रॉस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये एक हाईलाइटेड पोर्शन है भाई, बच्चे ज़्यादातर यहीं पे गलती कर रहे हैं, तो तुम लोग ना करो यहाँ पे गलती। क्रॉस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो पर देखो भाई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, फरहान है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एलाइन। इन दोनों को क्रॉस कर देना है, मतलब इंटरचेंज कर देना है, मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख देना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख देना है। तो जैसे कि बात है सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे फरहान सब्जेक्ट है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, फरहान को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिख दिया है, समझे। और लायन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट की तरफ लिख दिया। तुम समझो भाई, तुमको क्या बोला, क्रॉस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने फरहान सब्जेक्ट था, उसको मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया, और ये लायन क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो उसको मैंने क्या, सब्जेक्ट डाल दिया। अब बाकी जो हमने क्रॉस सीख लिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को दे दिया, अब बीच का भी सेंटेंस छोड़ो, वो अभी हम लोग बनाना सीखेंगे, टेंशन मतलब इसको। तो तुम इतना समझे कि नहीं समझे कि क्रॉस बिटवीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह लिख देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह लिख देना है। अब देखो यहाँ पे एक बाय का खेल है, बाय का खेल हम लोग जब बनाएंगे एक्टिव पैसिव तब आएगा। अब आता है फोर्थ नंबर पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, वॉइस ऑलवेज टेक वर्ब थ्री विथ इटसेल्फ। मतलब हमेशा याद रखो, वॉइस मतलब वर्ब थ्री, वॉइस मतलब वर्ब थ्री, वॉइस मतलब वर्ब थ्री, मेरे साथ बोलो, वॉइस मतलब वर्ब थ्री। कभी भी तुमको एक्टिव टू पैसिव बनाने दिया तो तुमको हमेशा माथे में सेट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई टपक जाए, मोदी मर जाए क्या बोल रहा हूँ यार, तो बस तो सॉरी भाई, मुँह से फिसल गया, ठीक है। तो मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्या बोलता है, सूरज पृथ्वी को निकल जाए, लेकिन तब भी वॉइस हमेशा क्या लेगा, वर्ब थ्री को लेगा। मतलब जब एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हो तो हमेशा जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें वर्ब थ्री का यूज़ होगा ही होगा। एक्टिव वॉइस में कभी, एक्टिव वॉइस में भी वर्ब थ्री हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री होगा तो होगा, होगा तो होगा, वर्ब थ्री ही होगा। अब वो कैसे होगा वो हम लोग आगे सीखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा हेल्पिंग वर्ब वन स्टेप अहेड। अब ये भाई, ये बड़ा डेंजरस सवाल है, मतलब डेंजरस पॉइंट है। पहला तो डेंजरस पॉइंट एक ये है 3 नंबर, और दूसरा जो डेंजरस पॉइंट है वो है एक ये, क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब वाला। ओके, हेल्पिंग वर्ब वन स्टेप अहेड। अब ये क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब वन स्टेप अहेड क्या होता है। अब यहाँ पे आओ, मैंने वही लिखा है, हेल्पिंग वर्ब वन स्टेप अहेड मीनिंग, ध्यान से बोलो। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इफ द सेंटेंस, इफ द सेंटेंस, यहाँ लिख देता हूँ भाई, इफ द सेंटेंस, ठीक है, यहाँ से कर लेता हूँ मैं इसका कॉपी, यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट, यहाँ से कर लेता हूँ पेस्ट, बस। तो क्या बोल रहा है, इफ द सेंटेंस इज इन सिंपल टेंस, अगर कोई भी सिंपल टेंस वाला तुमको एक्टिव दिया गया है, उसका अगर तुम्हें पैसिव बनाना है,
तो इट विल मेक इन कंटिन्यूअस टेंस। मतलब अब जो उसका पैसिव वॉइस बनेगा वो कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। अब ये क्या खेल है, आओ तो मैं एग्जांपल देता हूँ, आ जाओ नेक्स्ट पेज में। एग्जांपल, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज लाइक हम लोग कौन सा कलर लेना चाहिए, ग्रीन, डार्क ग्रीन ठीक रहेगा। ये एग्जांपल, पहला का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अरे भाई एग्जांपल, तो मैं एक सिंपल टेंस का ये लिख रहा हूँ, जैसे ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो। ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका हम लोग क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो ही इट्स अ मैंगो, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या कि क्या ये ट्रांजिटिव वॉइस है। तो ही इट्स अ मैंगो, हमारे यहाँ पे वर्ब कौन हुआ, इट्स, खाना। तो खाना से हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। कैसे कैसे सवाल करेंगे, क्या और किसी से सवाल करेंगे। तो ही इट्स अ मैंगो, तो इट्स मतलब खाना, खाना क्या खा रहा है भाई, मैंगो खा रहा है। हमें पता चल रहा है क्या खा रहा है, यहाँ पे सटीक बैठ गया। तो ओके, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग सवाल किससे करेंगे, सवाल किससे करेंगे, खाना से, वर्ब से करेंगे। ओके, वर्ब कौन है हमारा, ईट, ईट मतलब खाना। तो खाना, तो भाई क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है। या किसे खा रहा है, आम को खा रहा है। दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों में से एक मैच करे या दोनों मैच करे, दोनों चलेगा। ठीक है, टेंशन मतलब अगर तुम ये सोचो कि मेरा एक मैच कर रहा है दूसरा भी मैच कर रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे, तो टेंशन मतलब वो सेम है, वो ट्रांजिटिव ही हुआ। तब इसको बनाने का तरीका, तो सबसे पहले तो हम लोग रूल नंबर 2 पे जाएंगे कि रूल नंबर 1 पे देंगे कि हम लोग को पहले ट्रांजिटिव मिल गया, तो ट्रांजिटिव मिल गया तो ये अब बनने वाला है। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या था, इंट्रांजिटिव का भरेगा नहीं, बनेगा नहीं। तो ये तो इंट्रांजिटिव है नहीं, ये तो ट्रांजिटिव है। रूल नंबर 3 पे सीधा आते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या है, क्रॉस करना है। क्रॉस किसका करना है, क्रॉस हमें करना है, अरे कर्सर कहाँ गया, हेलो ये रहा। क्रॉस किसका करना है, ही का यानी सब्जेक्ट का और अ मैंगो का। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो अ मैंगो करेंगे। अब MANGO मैंगो, MANGO मैंगो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्रॉस करना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। ठीक है, और ही है, ही को अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो बाय हिम, बस। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है ना। अब आता है, अब देखो, जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो लास्ट में ना एक एक्स्ट्रा वर्ड आता है, क्या, बाय। बाय का यूज़ होगा ही। बाय का मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा। तो बाय वो ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं है, मतलब मैंडेटरी है, वो आएगा ही वहाँ पे। अब मैं कभी तुम्हें एक टर्म भी सिखाऊंगा जहाँ पे बाय का यूज़ नहीं होता है, वो मैं आगे सिखाऊंगा। अभी से सिखा दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बाय आएगा ही। ओके, तो बाय को लिखना ही पड़ेगा। ओके, मतलब ये एक क्या बोलोगे, एक्सेप्शन है। इसका कोई आंसर नहीं कि बाय क्यों आ रहा है। ग्रामेटिकल बाबा ने कह दिया है कि बाय आएगा तो आएगा, अब हम लोग बाय लिखते हैं। तो अ मैंगो और बाय हिम हमने कर दिया। अब बारी आती है भाई, हम लोग को क्या करना है कि टेंस को चेंज करना है। अगर सिंपल में है तो कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, सिंपल में है तो कंटिन्यूअस। तो ऊपर का जो हम लोग का ये है सेंटेंस है, वो सिंपल में ऑब्वियस सी बात है। तो अभी कंटिन्यूअस में कैसे चेंज होगा, ऑक्सिलरी वर्ब वन स्टेप अहेड। मतलब अब हम लोग को पहले ये चेक करना होगा कि ये सिंपल में तो है, तो सिंपल में किस टेंस में, पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर में। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में। तब हम लोग को जो वन स्टेप अहेड जाना है इसका वर्ब का, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का, तो वो प्रेजेंट के ही टर्म में होना चाहिए, या फिर पास्ट के ही टर्म में होना चाहिए, या फिर फ्यूचर के ही टर्म में होना चाहिए। यानी मतलब तुम्हारा एक्टिव वॉइस जिस टेंस में होगा उसी टेंस के हिसाब से यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वन स्टेप अहेड होना चाहिए। तो अब मैंगो, तो वन स्टेप अहेड मतलब अगर तुम एक चार्ट देखोगे तो मैंने बेसिकली तुम्हें क्या पढ़ा था, इनपरफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल। बट मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखाया था कि काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस में क्या था, सिंपल, इनपरफेक्ट, सॉरी इनपरफेक्ट क्या होता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वैसे कॉन्टिन्यूअस को इनपरफेक्ट भी बोलता है, तो मेरी ज़बान से अगर इनपरफेक्ट निकल जाए तो समझ देना मैं कॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या, हमारा सिंपल, उसके बाद आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट, उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक सीरीज़ है।
ठीक है, ये एक सीरीज है और सीरियल भाई इसको ऐसे ही लिखा जाता है। मैंने पढ़ाया आगे पीछे करके हैं, बट ये सीरीज ऐसा ही चलता है। सबसे पहले आता है क्या, सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद आता है परफेक्ट, उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यू। तो मतलब सिंपल के बाद हमारा क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो अब कंटिन्यूअस के टर्म में हम लोग को वन स्टेप अहेड करना है। तो कंटिन्यूअस के टर्म में वन स्टेप अहेड हम लोग कैसे करेंगे, तो ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस आप कंटिन्यूअस का प्रेजेंट टेंस सोचो, कंटिन्यूअस का प्रेजेंट टेंस में क्या हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते थे, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते थे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करते थे, इज एम आर, ओके, इज एम आर यूज करते थे। तो अब मैंगो के साथ क्या यूज होने वाला है, इज यूज होने वाला है, तो हम लोग इज कर देंगे। अब मैंगो इज, ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है भाई। वन स्टेप अहेड हो गया तुम्हारा, ऑक्सिलरी वर्ब वन स्टेप अहेड हो गया, बस टेंशन मत लो, वन स्टेप अहेड हो गया। अब आता है मेन चीज। मेन चीज क्या, कि यहाँ पे एक और रूल है हमारा, क्या कि वॉइस ऑलवेज टेक वर्ब 3 विथ इटसेल्फ। मतलब अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, वर्ब 3 के फॉर्मेट में होगा। तो ईट है, ईट का वर्ब 3 क्या होता है, ईटन, EAT, बस हो गया भाई, तुम्हारा पैसिव वॉइस बन चुका है यहाँ पर। अब मैंगो इज ईटन बाय हिम, बस इतना ही खेल है यहाँ पे, बस बस बस। रूल्स फॉलो करोगे सब बनेगा, रूल्स फॉलो करोगे सब बनेगा, रूल्स फॉलो करोगे सब बनेगा। तुम बताओ, मैंने कहीं रूल्स से इधर उधर किया, कहीं आगे पीछे किया क्या रूल्स के, बस मैंने रूल्स को ही फॉलो किया ना, मेरा बन गया। वैसे ही सेम टू सेम हमने ये पहला वाला टर्म तो देख लिया कि अगर सिंपल टेंस में रहा तो हम लोग उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, बट एक एक्स्ट्रा वर्ड वहाँ पे यूज होगा, वो होता है बीइंग। अब ये फिर क्या माजरा है भाई, क्या माजरा चल रहा है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया सिंपल का। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, साउंड का काम हो गया मेरा, SIMPL सिंपल, टेंस। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर पे। हाँ ओके, दूसरा नंबर, चलो कलर अपने आप चेंज हो गया, अच्छी बात है। वैसे भी हम लोग को दूसरा कलर चाहिए था। तो अगर मैं एक यहाँ पे सेम ऊपर वाला सेंटेंस ले रहा हूँ, बट ये मैं क्या ले रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से ले रहा हूँ। तो ही इज eating a mango, मैंगो, बस ठीक है। तो हमें पता है भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला ट्रांजिटिव था तो नीचे वाला भी ट्रांजिटिव होगा ही, क्योंकि हमने वही सेंटेंस लिया है, बस टेंस चेंज कर दिया है। ओके, तो ये क्या है हमारा, पहले रुको यहाँ पे मैं ये भूल गया, ये पैसिव वॉइस हो गया उसका, इसको मैं एक कदम नीचे भेज देता हूँ। ओके, ये कर देते हैं मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस किस टर्म में ले रहे हैं हम लोग, CONTINOU, कॉन्टिन्यूअस। चलो हाय गर्मी भाई, बहुत गर्मी है इधर। तो अब ही इज ईटिंग अ मैंगो। अब हम लोग फिर से रूल्स के हिसाब से चलेंगे एकदम। सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिटिव है, ओके ट्रांजिटिव है। थर्ड नंबर रूल पे आएंगे, क्रॉस करेंगे बीच बीच, क्या सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्रॉस करते हैं, चलो फटाफट। MAN, ये मैंगो, अ मैंगो हो गया, और ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं बाय हिम। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या माजरा आता है, ध्यान से पढ़ो यहाँ पे। इफ सेंटेंस इज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इट विल मेक, वो जो उसका जो फॉर्म होगा, इट विल मेक इन कॉन्टिन्यूअस टेंस विथ एन एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग। मतलब यहाँ एक्सेप्शन क्या आता है कि हमने जैसे यहाँ पे वन स्टेप अहेड किया था,
वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ लागू नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस वन स्टेप अहेड कभी नहीं जाएगा, ये एक एक्सेप्शन है और ये तुम्हें मानना पड़ेगा भाई। इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है कि क्यों नहीं आगे जाता है, क्या दिक्कत हो गई है, ठीक है। अगर तुम एक वैलिड रीज़न जानना चाहते हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, ओके। तो अब यहाँ पे वन स्टेप अहेड नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे, तो वो क्या बोलता है कि वो सेम ही टेंस में रहेगा, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा, बट एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या लेके आएगा, बीइंग। तो अब ये सेम ही टेंस में कैसे रहेगा, मतलब अब यहाँ पे इज़ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली इज़ ही लगने वाला है, इज़। एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगने वाला है, बिंग लगने वाला है। बिंग कब लगने वाला है, वो जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही लगेगा, BEING, बिंग। मैंगो इज बिंग हो गया। अब हमारा जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसका हम लोग को वर्ब की फॉर्म लिख देना है, इटन, इटन, बस ऐसे ही ये बनने वाला है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है ग्रामर का और ये मानना ही पड़ेगा। क्या कहता है कि कंटिन्यूअस टेंस उसी टेंस में रहेगा, ओके, हम लोग उसी टेंस में से दे दिया। एक्स्ट्रा वर्ड क्या आएगा, बिंग आएगा, ओके, हमने एक्स्ट्रा वर्ड बिंग दे दिया यहाँ पे। और जो ये आ गया इट। अब देखो मैं एक रूल बताता हूँ, ये बिंग यहाँ पे क्यों आया, ठीक है। वन स्टेप अहेड क्यों नहीं किया, उसका रूल मैं बाद में बताऊंगा, या उसका जो रीज़न है वो मैं बाद बताता हूँ। अभी यहाँ पे ये बिंग क्यों लगा मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो जो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब 3 लेता है, ठीक है, वर्ब 3 लेता है, वर्ब 4 लेता है। हमें याद है, अच्छे से याद है कि जो कंटिन्यूअस टेंस है वो हमेशा क्या लेता है, वर्ब 4 लेता है। और अब हम लोग बना रहे हैं कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस। हमें क्या पता चला कि यहाँ पे एक रूल आता है कि पैसिव वॉइस जब भी बनता है वो हमेशा वर्ब 3 लेता है, ठीक है। तो अब हम लोग जब इसे कंटिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग भी तो देना चाहिए कि हाँ ये कंटिन्यूअस टेंस में ही है। अगर हम लोग यहाँ पे बीइंग को एक टाइम के लिए हटा दे, एक टाइम के लिए हटा दे, तो अ मैंगो इज इटन बाई हिम, ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं है। बट भाई तुम यहाँ मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे तुम्हें वो मीनिंग दिख रहा है कंटिन्यूअस का, वर्ब फोर वाला मीनिंग दिख रहा है। हमें क्या पता था कि कंटिन्यूअस इक्वल्स टू वर्ब फोर, जहाँ पे वर्ब फोर आया वो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे तो वर्ब फोर ही नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कैसे मान ले कि ये कंटिन्यूअस है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा एक वर्ड बिंग। बिंग यूज होता है, बिंग का यहाँ बेसिकली यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। बिंग बस एक सपोर्टिव वर्ब है। अब मैंने बता चुका हूँ सपोर्टिव वर्ब क्या होता है, मतलब बताया तो नहीं है, अरे क्या बोलते हैं, सेंटेंस में पढ़ाया था ना कि बीन, हैव बीन, विल हैव बीन। बीन जो आता है वो कोई काम का नहीं था, बस ऐसे सपोर्ट करने आ जाता है, ठीक है। तो वो सेम टू सेम यहाँ पे बिंग भी सपोर्ट करने ही आया है। अब बीइंग हम लोग का वर्ब फोर का यहाँ पे मीनिंग दे देता है, आईएनजी का मीनिंग दे देता है, वर्ब फोर का मीनिंग दे देता है। उसके बाद हम लोग अपना वर्ब थ्री भी अब ऐड कर सकते हैं आराम से। तो इससे हम बीइंग ऐड करने के बाद हमें क्या होगा कि हमें वर्ब फोर का भी मीनिंग मिल गया, और जो हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं उसमें जो वर्ब थ्री का ज़रूरत था वो वर्ब थ्री भी पूरा हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है। बस यही एक रीज़न है। अब ये वन स्टेप अहेड क्यों नहीं जाता है ये मैं तुम्हें आगे बताऊँ, ठीक है। हाँ, आय हाय। अब देखो एक यहाँ नोट करने की बात, एक यहाँ नोट करने की बात क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, ओके, हैशटैग NOTE नोट, CONTI कंटी, NOUS कंटिन्यूअस, FU फ्यूचर, तो कंटिन्यूअस का स्पेलिंग फिर गलत हो गया, कंटिन्यूअस फ्यूचर, TENS टेंस, कांट मेक can't make passive voice, continuous tense can't make passive voice। अब ये क्यों भाई, व्हाट इज द रीजन, continuous tense आखिर क्या बोल रहा है, continuous tense passive voice क्यों नहीं बना सकता है, continuous का future tense, ठीक है। तो बात आती है कि continuous में जो future tense है वो आखिर
क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस क्यों नहीं बना सकता। तो मैंने जस्ट उसका एक एग्जांपल लिखा है एक, कि मैंने लिखा आई विल बी ईटिंग अ मैंगो। ओके, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फ्यूचर टेंस है। इसका अगर मैं ये बनाने चाहूँ, पैसिव वॉइस बनाने चाहूँ, तो अकॉर्डिंग टू जैसे अभी हमने बनाना सीखा कॉन्टिन्यूस को कैसे बनाया जाता है, सेम उसको भी वैसे ही बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, ये कॉन्टिन्यूस का ही पार्ट है। तो हम लोग क्रॉस कर देंगे पहले, मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय हिम, यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। ओके, बट नहीं भाई, देखो ये सेंटेंस गलत नहीं है, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस गलत नहीं, सेंटेंस हमने एकदम सही बनाया है, सेंटेंस हमने एकदम सही बनाया है, बट ये हो जाता है क्या, नॉट गुड। मतलब ग्रामेटिकली ऐसे बोलने में सेंटेंस ठीक है, बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। ग्रामेटिकली रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमारे जो महान ग्रामेटिशियंस थे उन्हें कहा था कि एक सेंटेंस में एक वर्ब का यूज़ एक से अधिक बार यूज़ नहीं होता है, मतलब एक से अधिक बार एक वर्ब को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ जो ये बी है, बी मतलब होना होता है। ओके, तुम्हें पता होना चाहिए बी मतलब होना चाहता है, और ये बी का ही यहाँ पे वर्ब फोर फॉर्म आ गया है क्या, बीइंग। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या एक वर्ब दो बार रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, भले ही फॉर्म चेंज हुआ लेकिन वर्ब तो वही है ना, फॉर्म चेंज है वर्ब का लेकिन वर्ब तो वही है ना, तो वर्ब रिपीट हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस का हम लोग ये नहीं बनाते हैं, क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। और अगर बना भी देते हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में, उसका नॉट गुड हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि भाई ये मतलब ग्रामेटिकली सही नहीं है, बोलने में सही है बट ग्रामेटिकली सही नहीं है। अगर तुम मेरे को ज़ोर ज़बरदस्ती करके बनाना है तो तुम लोग बना सकते हो, बट ब्रैकेट में नॉट गुड लिखना मत भूलना, ठीक है, वरना टीचर मार्क्स काट लेगा, फिर मुझे मत आके बोलना। ओके, तो ये एक रीज़न है। ओके, हाँ हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, सेम गोज टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, सेम गोज टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड नंबर पे आते हैं, सॉरी, यहाँ पे सेम गोज टू परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में अगर रहा, अगर हैव हैज़ में रहा तो हैव बीन विल हैव बीन में बदल जाएगा, सेम बात है। इसका भी एग्जांपल चाहिए क्या, चलो दे देते हैं एग्जांपल, क्या ही चला जाता है। वैसे भी जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो फिर काहे काम चोरी कर ली जाए। 5 नंबर की 4 नंबर भाई, 4 नंबर आई थिंक सो। सो आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो। तो ये हमारा क्या है, हो गया एक्टिव वॉइस, कौन से टेंस में है, परफेक्ट टेंस। ओके, तो अगर हम लोग इसका पैसिव बनाने जाए तो भाई सेम है, क्रॉस करेंगे पहले, मैंगो अ मैंगो। देखो अभी मैंने ये एग्जांपल सिखाया है, मैंने सब टेंस का पर्टिकुलरली मतलब सिंपल का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का भी अच्छे से तुम लोग को बनाना सिखाऊंगा, कंटिन्यूअस का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का भी अच्छे से बनाना सिखाऊंगा। ये बस जस्ट एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, तो ये अभी अगर तुम्हें समझ नहीं भी आ रहा तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं अच्छे से तुम लोग को ये सब समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंगो, अब हैव है तो भाई ऑब्वियसली बात है एच ए बी, हैव होगा, बीन होगा, हैव बीन, उसके बाद क्या होगा, बताओ बताओ, इसके बाद क्या होगा, बस और क्या ही होना है, मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय हिम, बस कहानी ख़त्म भाई, यहीं पे तुम्हारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मैंगो हैव बीन ईटन बाय हिम, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, बाप रे बाप, गर्मी भाई। अब अगर जनरली तुमको सबका फार्मूला भी चाहिए तो मैं क्या बोलता है, जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो सबका फार्मूला भी अच्छे से लिख के दूंगा ताकि तुम लोग को अच्छे से याद रहे, ठीक है। फार्मूला ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आई होप सो तुम लोग को ये तो समझ में आया ही होगा। अब देखो, अब आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये थोड़ा बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। वीवीआई पॉइंट क्या है, मैं ऐसे करूँगा पहले 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 सियान से,
परफेक्ट कंटिन्यूअस कांट फॉर्म पैसिव वॉइस, परफेक्ट कंटिन्यूअस कांट फॉर्म पैसिव वॉइस। अब ये क्यों नहीं बना था भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिक्कत होगी हमें? इसका रीज़न तो समझ में आ गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस क्यों नहीं बना सकता है, ये नॉट गुड माना जाता है। तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या दिक्कत है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ दिक्कत ये हो गई कि इसके बाद कोई टेंस ही नहीं आता है कि ये वन स्टेप अहेड जाए। तुम ये बताओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या कोई टेंस आ रहा है? नहीं भाई, इसके बाद तो टेंस ही खत्म हो गए, टेंस के पूरे फॉर्म ही खत्म हो गया। हमारे पास क्या है बेसिकली? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के आगे तो कुछ है नहीं, तो ये वन स्टेप अहेड जाएगा नहीं। ओके, तो मेन बेसिक रीज़न ये हो गया कि इसके आगे कोई टेंस नहीं है, टेंस का कोई फॉर्म नहीं है, तो ये वन स्टेप अहेड कर नहीं सकता है। और अगर तुम इसको ज़बरदस्ती बनाना भी चाहो तो बस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके आगे बस नॉट गुड लिखना मत भूलना, ठीक है। और बेसिकली जब ये बनने नहीं वाला है तो मैं इसका एग्जांपल देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये बना के कोई फ़ायदा है नहीं, इसका तो यूज़ होने ही नहीं वाला है, ये बस नॉलेज के लिए, ठीक है। और यहाँ ये नोट को मैं कर देता हूँ क्या, हाईलाइट हरे से। ओके, तो आई होप सो तुमको आज के क्लास में मज़ा आया होगा। और आज का क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल था, तो मज़ा भी आना चाहिए, क्योंकि भाई बेसिकली तुम नया चीज़ सीख रहे हो तो दिमाग में थोड़ा लेट से घुसेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम लोग और एक बार इस वीडियो को देख लो। और हाँ, इसका जो नोट्स है तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल डॉक्स का, और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का भी लिंक तुमको नीचे मिल जाएगा आराम से। तो टिल दिन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। आज की क्लास बस यहीं तक, चलो जाओ जल्दी पढ़ने बैठो।